नज़ले के लिए चाहिए तो उनको 3 बादाम अपने रात में भिगो लें, सुबह को ले लें। बहुत जब ज़्यादा तेज़ आती हैं तो एक दखनी मिर्च, जिसको पेपर कहते हैं, एक वाइट पेपर आती है जिसको दखनी मिर्च कहते हैं, सफ़ेद काली मिर्च, उसको 2 दाने और 3 बादाम चाप के खा लें। नहीं नहीं, ऐसा है भाप का तरीका कि आप पतीली में पानी गर्म करिए और तौलिया पूरी ऊपर से ऐसी ढके, कान भी ढके रहे और आगे से भी ढका रहे, तो भाप आपके यहाँ पर भी, कान में भी, माथे पे भी, सब जगह सेक करेगी। तो जहाँ जहाँ के साइनसेस आपके ब्लॉक्ड हैं वो सब पिलक जाएंगे। जब पिलक जाएंगे तो आपके ड्रेन भी हो सकता है। आप टिश्यू रख लीजिए, पोंछते रहिए और मुंह से भाप लीजिए और नाक से निकालिए। आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। हम इस वक्त यूपी के ज़िला बरेली में हकीम खुर्शीद साहब के साथ हैं। लोगों में गलतफहमी मैंने एक ये भी देखी कि बहुत से लोग, जैसे एक दिन आप भी बता रहे थे मुझे कि लोग अगर इम्यूनिटी उनकी ठीक हो तो छींक नहीं आती बहुत लंबी। या बिल्कुल। लेकिन बहुत से लोगों को ये गलतफहमी कह लीजिए या खुशफहमी कह लीजिए कि वो ये कहते हैं कि छींक आना जो है सेहत की अलामत है। देख, हर चीज़ आना, साल में एक बार आना, लेकिन हर वक्त आप छींकते रहेंगे तो वो तो बीमारी हो गई। एक बार आ गई, चलिए आप उसको मान लें, लेकिन वो सब हम लोगों का साइंस तो है नहीं कि भाई वो तो एक आदमी ने कर लिया ताकि इसके दिमाग में ये ना रहे कि ये बीमार है। अरे नहीं, ये तो बड़ी अच्छी बात है। आंखें फटक रही हैं तो अरे भाई कोई पैसा आएगा, ये आँख फड़क रही है तो ये पैसा आएगा। तो वो असल में उसको डाइवर्ट करने की बात है कि भाई डाइवर्ट कर दिया ताकि वो उसको सोच नहीं। बहुत से लोग हैं ऐसी बीमारी को बहुत ज़्यादा सर पे सवार कर लेते हैं अपने। तो पहले बुज़ुर्गों का ये कायदा था कि उसको टाल दिया करते थे। हाँ, लेकिन ये जो है एलर्जीज़ हैं, जितनी भी छींकें आना, ये आना, ये सब में क्या है, म्यूकस मेम्ब्रेन जो हमारी नाक की हैं ये हाइपर एक्टिव हो जाती हैं। ज़रा सी धूल गई, धुआं गया तो ये इतना ज़्यादा हाइपर हो जाती हैं कि फिर वो छींकती है, फिर बंद भी होने लगती है, इन्फ्लेम्ड हो जाती है म्यूकस मेम्ब्रेन, और पानी भी टपकता है और बंद भी रहती हैं। फिर बाद में खुशबू, बदबू आना बंद हो जाती है। बहुत सौ को यही फेरिंक्स में उतर जाता है, लैरिंक्स में, तो आवाज़ चीखे, आवाज़ बैठ गई, गाना गाया, आवाज़ बैठ गई, तो ये सब चीज़ें शुरू हो जाती हैं उनकी। तो यही है कि हम लोग तो ये चाहते हैं कि भाई किस तरह से आदमी अपने आप को, जो अपने नेचुरल चीज़ें लेके अपनी इम्यूनिटी को बनाए रखे, उससे आगे के लिए बीमारियां कम होती हैं। फिर छींक को लेके बहुत से लोग तो बहुत मैंने देखा कि जुगत करते दिखाई देते हैं। कोई कुछ सूंघता है, कोई कुछ सूंघता है, जिससे मुझे नहीं आती है। तो इसको एक ये भी जोड़ रखा है कि बहुत से लोगों के सर में दर्द होता है तो ये कहते हैं कि छींक आ जाएगी तो दर्द दूर हो जाए। कुछ छींक का ताल्लुक है ऐसा सर? देखिए, ऐसा है, कभी कभी साइनसेस भरे हुए होते हैं और अगर छींक आ गई तो आप ड्रेन कर गए। जब ड्रेन कर गए तो वहाँ से वो नस जो है आपकी वो रिलैक्स हो गई। तो कभी कभी नज़ले से बहने से फ़ायदा होता है, सर के दर्द में भी, आँखों की तकलीफ़ में। कोई लोगों को ऊंचा सुनने लगते हैं, ऑडिटरी नर्व में सूजन आ जाती है। तो अगर ड्रेन आउट हो गया तो ऑडिटरी नर्व भी काम करना सही करती हैं। कान में अक्सर लोगों के होता है कि पुट हुआ, खुल गया, तो वो नज़ले की वजह से बंद था, सूजन हटी, पुट बोला और खुल गया उनका। तो ये सब भी है। और ये सब हमारे साइनसेस ही तो हैं, ये जितने भी ये बंद हो जाते हैं उनकी वजह से ये हमारी जितनी भी सेंसिटिव वो हैं, ऑडिटरी नर्व है, ये सब उसी से वो करती हैं। अच्छा, उनके लिए छींक आना बेहतर है कि जिनको इस तरह जिस तरह का है उनको छींक आ जाएगी तो और रिलैक्स हो जाएंगे वो बहुत ज़्यादा। लेकिन फिट लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि छींक आने से जो है वो सेहत की नहीं, अलामत सेहत की अलामत नहीं, वो एलर्जी की अलामत है कि आपको खुशबू से, आपको धूल से, आपको धुएँ से, आपके घर में कोई बघार लग रहा है उससे, वाइट वॉश हुई तो आप छींक रहे हैं, हर ठंडा से गर्म में गए, गर्म से ठंडे में गए तो छींक रहे हैं। ये सब एक एलर्जी है जो कि म्यूकस मेम्ब्रेन से होती है, नाक के अंदर से जी। बहुत से लोगों को मैंने देखा इस तरह का कि जी। उनके बारे में ये जो आप सब चीज़ें बता रहे हैं हाँ। वो उनको रहती हैं। तो ऐसे लोगों के लिए क्या मशवरा होगा? उनके लिए कि इम्यूनिटी बूस्ट करें, इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए उनको नज़ले के लिए चाहिए तो उनको 3 बादाम अपने रात में भिगो दें, सुबह को ले लें। बहुत जब ज़्यादा तेज़ आती हैं तो एक दखनी मिर्च, जिसको पेपर कहते हैं, एक वाइट पेपर आती है जिसको दखनी मिर्च कहते हैं, सफ़ेद काली मिर्च, उसको 2 दाने और 3 बादाम चाप के खा लें, उसी वक्त रुक जाएगी, छींकें भी रुक जाएंगी, दर्द भी कम हो जाएगा, साइनस भी ठीक हो जाएंगे। सही तरीका है। बहुत अच्छा है, बादाम के साथ दखनी मिर्च उसी वक्त खा लिए, उसी वक्त छींकें बंद हो जाएंगी। और बहुत से स्टीम ले लेते हैं तो यहाँ की जो सूजन है वो घट जाती है कि मुंह से ली भाप, नाक से निकाली, तो गले को भी आराम मिल जाता है और इसको भी लग जाता है। हाँ, तो उससे ये कि जो भी आपका अच्छा, जो इन्फ्लेमेशन। भाप लेने का तरीका ये है कि जैसे पानी गर्म लेते नहीं नहीं नहीं, हैं। ऐसा है भाप का तरीका कि आप पतीली में पानी गर्म करिए और तौलिया पूरी ऊपर से ऐसी ढके, कान भी ढके रहे और आगे से भी ढका रहे,
तो भाप आपके यहाँ पर भी, कान में भी, माथे पे भी, सब जगह सेक करेगी। तो जहाँ जहाँ के साइनसेस आपके ब्लॉक्ड हैं वो सब पिलक जाएंगे। जब पिलक जाएंगे तो आपके ड्रेन भी हो सकता है। आप टिश्यू रख लीजिए, पोंछते रहिए और मुंह से भाप लीजिए और नाक से निकालिए। अच्छा, मुंह से सांस लेके मुंह से भाप लीजिए और नाक से निकालिए, तो पूरा आपका जो ट्रैक है उसके अंदर सिकाई हो जाएगी और इन्फ्लेमेशन खत्म हो जाएगा वो। उसी वक्त छींक, और छींक तो आप समझ लीजिए इधर भाप ली नहीं, उधर गायब हुई नहीं। हाँ, छींक भी है, आवाज़ बैठ रही है। तो मैं जितने भी सिंगर्स हैं उनको भी कहता हूँ, भाई तुम अपना जितना भी है, फेरेंजाइटिस है या लारिंजाइटिस है, तुम रोज़ स्टीम लेते रहो, फिर गाओ भी, कुछ भी करो, तुम्हें को बनिए। वरना फिर बात करने से पहले एक बलगम चिपक जाता है उनका, बात करेंगे तो बात करेंगे, ज़्यादा चीखेंगे तो आवाज़ बैठने लगेगी। तो ये सब चीज़ें शुरू हो जाती हैं उनकी। लोगों को फिर से उसी तरफ लौट के आना चाहिए कि जो पिछले टाइम से चला आ रहा है, और वो एक कारगर नुस्खा भी है। कारगर नहीं है। देखिए उस ज़माने के अंदर उम्रें भी लंबी हुआ करती थी, बीमारियाँ कहाँ होती थी। यही सब जितनी नेचुरल हमारी मेडिसिन है, जिनको नेचुरोपैथी कहते हैं, इसी से आदमी ठीक होता था। और इतना ज़्यादा होता था उस ज़माने में, बच्चे ने एक बार नज़ला हुआ खा लिया, सालों नज़ला ही नहीं होता था। अब तो एंटीबायोटिक खाई, 1-2 दिन में सही हुआ बच्चा, फिर 1 महीने बाद बीमार पड़ गया, फिर 1 महीने बाद फिर भूखें बंद हो रही हैं, खाए नहीं रहे हैं। तो हम लोगों ने इम्यूनिटी बूस्टर तो ख़त्म ही कर दिए हैं। अब वो जंक फूड आ गया है, ये आ गया है, वो और आदमी को गिराता चला जा रहा है। अब आप हम देखिए, हम लोगों के अभी जोशांदे जो हैं वो क्या है, सब हर्बल ही तो है। अब वो करने के बाद लोगों को साल-साल भर, 2-2 साल कहते हैं हम लोग को नज़ला ही नहीं होता कि ना। अब हम लोगों ने बहुत सौ को बता रखा है, भाई तुम ये आंवला ले लो, तुम त्रिफला ले लो, ये ले लो, वो रात में लेते हैं और उनको कहते हैं हमें कोई अब तकलीफ नहीं है, हम बिल्कुल नॉर्मल हैं। तो इम्यूनिटी बूस्टर जब तक आप नहीं नहीं लेंगे, जब तक वो नहीं है। अभी आपने हकीम खुर्शीद साहब को सुना, बहुत काम की बातें बताई हैं, और इस माहौल में तब जबकि लोगों में दहशत है तमाम तरह की बीमारियों को लेकर, बस थोड़ी सी एहतियात और हमें उस तरफ लौटने की ज़रूरत है कि जो हमारे बीच ही तमाम चीज़ें हैं, और बहुत कोई महंगी भी नहीं है। अगर हम इस तरह, जिस तरह से अभी सलाह दी गई है, अपनी ज़िंदगी को उस सलाह के एतबार से ढालेंगे तो बहुत सा फ़ायदा भी होगा, और जिस तरह से लोग परेशान हैं मुझे लगता है उनकी परेशानियाँ भी दूर होंगी। हमसे बात करने की बहुत बहुत शुक्रिया आपका।